हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी स्टूडियो देवलाल ढाका पे आपका स्वागत है। मैं देवलाल आपका दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूँ मिलिंग मशीन के बारे में जिसका मैंने पोस्ट भी किया था आपको। तो आज हम मिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे कि मिलिंग मशीन किस तरह काम करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, उसके कटर के टाइप्स के बारे में। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, मिलिंग मशीन के इंट्रोडक्शन से। तो मिलिंग मशीन जो होती है वो हमारा मटेरियल रिमूव करने के लिए काम आती है। कोई भी मेटल का पीस होता है उसका मटेरियल रिमूव करने के लिए हम मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, हाँ, तो जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने जो मिलिंग मशीन की डेफिनेशन लिख रखी है वो होता है कि मिलिंग मशीन इज रिमूव मटेरियल फ्रॉम ए वर्क पीस बाय फीडिंग अगेंस्ट ए रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर। यानी मल्टी पॉइंट कटर के थ्रू हम मटेरियल को रिमूव करते हैं एक वर्क पीस के ऊपर जो होता है वो फीड देके मिलिंग मशीन में। और जो मिलिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, द कटर रोटेट एंड वर्क पीस मूव आइदर longitudinally, transversely और vertically to create desired shape और surface। यानी जो हमारी वर्क पीस की जो शेप होती है उसको हम अपने डिज़ायर के अनुसार, जो शेप होती है वो हम अपनी डिज़ायर अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं कि हमें एल शेप बनाना है या फिर भी जो भी शेप में हमें बनाना होता है अपना वर्क पीस, जो भी हमें गिवन होता है उस शेप में हम अपने वर्क पीस को बना सकते हैं मिलिंग मशीन के थ्रू। और मिलिंग मशीन के थ्रू जो हमारे फाइलिंग का जो काम होता है वो मिलिंग मशीन के जैसे होता है सेम, बस फाइलिंग में हम अपने हाथ से करते हैं और मिलिंग मशीन में हमें खुद करना वो अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली फीड के थ्रू। और तो वो एक आसान तरीका मशीन हमें प्रोवाइड कर देती है और हमारे टाइमिंग वगैरह को बचाती है। फिर हम टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन कटर्स और उनके वर्क मैनर के बारे में पढ़ते हैं। जो नोमेनक्लेचर होता है इंक्लूड, जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इंक्लूड फ्यूचर लाइक एंगल वगैरह, क्लियरेंस एंगल एंड कटिंग टीथ ऑफ मिलिंग कटर्स। यानी मिलिंग कटर्स का हम उसकी एज देखेंगे, उसका एंगल देखेंगे, क्लियरेंस ऑफ एंगल देखेंगे, कटिंग टीथ होता है जो मिलिंग कटर का वो देखेंगे कि कितनी टीथ का हमारा जो कटर है वो है, मल्टी पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है कटर है। हाँ तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स के। यानी मिलिंग मशीन में जो कटर लगे होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एंड मिल कटर, उसके बाद स्लैब मिल कटर, फिर स्लैब मिल्स, फेस मिल, स्लोटिंग कटर्स, बॉल नोज कटर्स। इस टाइप के हमारे मिलिंग कटर्स होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारा वर्क मैंडल है। तो वर्क मैंडल में जो हमारा था वो यूज टू होल्ड एंड रोटेट द वर्क पीस ड्यूरिंग मिलिंग। यानी जो वर्क मैंड होता है वो हमारा वर्क पीस को होल्ड करता है और रोटेट करता है जब हम वर्क पीस पे मिलिंग करते हैं। फिर हम बात करेंगे मिलिंग मशीन के क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मिलिंग मशीन टाइप्स। यानी मिलिंग मशीन के टाइप्स के बारे में। तो जो हमारा पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, स्पेशल पर्पस मिलिंग मशीन। तो हम मिलिंग मशीन के टाइप्स के बाद में हम उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मिलिंग मशीन का यूज होता है गियर कटिंग के लिए, स्लोटिंग के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, डाई सिंकिंग के लिए, ईटीसी एक्सेट्रा वगैरह के लिए हम मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन होती है। फिर डिटेल ऑफ कॉलम एंड नी टाइप्स मिलिंग मशीन। तो जो डिटेल्स ऑफ कॉलम्स और नी टाइप्स मिलिंग मशीन की बात करें तो ए वाइडली यूज टाइप इज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्पिंडल। और इससे जो कंपोनेंट होते हैं वो कॉलम होता है और नी होती है। जो कॉलम होता है वो हमारा हाउस ऑफ द मोटर एंड स्पिंडल के लिए यूज होता है। जो कॉलम होता है वहाँ पे हमारा रोटेटरी पार्ट लगा होता है जिसमें स्पिंडल और मोटर लगी होती है। फिर नी आता है जो नी होती है वो हमारा टेबल होता है, उसे हम नी कहते हैं, जो वर्टिकली स्पोर्टिंग टेबल का यूज़ करती है यानी वर्टिकली मूव कराने के लिए। और उसके बाद हमारा एक टेबल आता है जो मेन टेबल होता है, वो मूव होता है लेग्नेटेड और ट्रेनसली मूव होता है। इसके बाद हम शेडल की बात करें तो शेडल है जो हमारा कनेक्ट होता है टेबल से लेके नी तक हमारा शेडल कनेक्ट होता है। उसके बाद हम मिलिंग मशीन एसेसरीज एंड अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलिंग मशीन एसेसरीज में हमारा आता है अर्बोर्स, यानी जो सपोर्ट ऑफ द अर्बोर्स वो होता है कि जो हमारा कटर होता है उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद कलेक्टर्स, यानी कलेक्टर्स में हम अपने जो स्मॉल टूल होता है उसको होल्ड करवाते हैं, होल्ड कराने के लिए काम होता है। फिर सर्कुलर टेबल, दो सर्कुलर टेबल होता है वो रोटेशनल मूवमेंट वर्क पीस
की रोटेशनल मूवमेंट के लिए काम आता है। फिर अटैचमेंट्स में हम वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट्स को देखते हैं, जिसमें अनेबल वर्टिकल ऑपरेशन, यानी वर्टिकल ऑपरेशन कराने के लिए हमें अटैचमेंट वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं इंडेक्सिंग हेड एंड टाइल स्टॉक फॉर प्रिसाइज एंगुलर कटिंग। जो इंडेक्सिंग हेड और एंड टाइल स्टॉक होता है वो होता है प्रिसाइज एंगुलर कटिंग के लिए। अब मिलिंग मेथड्स की बात करें तो मिलिंग मेथड में हमारे दो मिलिंग मेथड होते हैं, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। अप मिलिंग में हमारा जो कटर है वो फीड की जो डायरेक्शन होती है उसके अगेंस्ट में रोटेट होता है। और इसके एडवांटेज देखें तो इसके एडवांटेज है कि सूटेबल टू रफ कट्स, लेस वियर ऑन द कटर, यानी ये सूटेबल होता है किसके लिए, रफ टीथ यानी रफ कट्स, यानी बहुत ज़्यादा रफली कट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत आसान होता है उनको कट करने के लिए। और इसमें वियर एंड टीयर के जो इशू होते हैं कटर के वो भी बहुत कम होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग होती है वो कटर की डायरेक्शन की जो फीड रेट होती है उसी में रोटेट करती है। और इसके एडवांटेज है कि ज़्यादा स्मूथ होती है, फिनिश होती है, और इससे हमें टूल की लाइफ होती है वो बेटर होती है। और ऊपर वाली में लेस वियर ऑन द कटर, यानी इसमें जो टूल होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो लेस वियर करती है कटर के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइस। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस के लिए हमारा वाइस जो यूज़ होती है वही यूज़ होती है। उसके बाद प्लेन स्वाइल, वाइस में प्लेन स्वाइल और क्लैम्प्स, टी स्टॉल वगैरह, डिवाइडिंग हेड्स वगैरह, मैग्नेटिक चक्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलिंग ऑपरेशन में हम स्टार्ट करते हैं फेस मिलिंग से। फेस मिलिंग होती है वो हमारी फ्लैट सरफेस को, जो फ्लैट सरफेस है उसके मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम फेस मिलिंग जो करते हैं वो फेस मिलिंग होती है। फिर एंगुलर मिलिंग होती है, यानी एंगुलर कट्स जैसे थ्रेड वगैरह कट करनी होती है हमें तो उसमें हमारी एंगुलर मिलिंग होती है। फिर फॉर्म ऑफ मिलिंग में हमें कॉम्प्लेक्स शेप्स वगैरह दी होती है तो उसमें हम फॉर्म मिलिंग करते हैं। थ्रेडल मिलिंग में हम क्या करते हैं, टू पैरेलल कट्स होते हैं, दो पैरेलल कट जहाँ करने होते हैं वहाँ पे हमारी थ्रेडल मिलिंग होती है। और गैंग मिलिंग में हमें मल्टीपल कटर्स यूज़ होते हैं। जो गैंग मिलिंग होती है उसमें हमारे मल्टीपल कटर यूज़ होते हैं, यानी दो या दो से अधिक कटर जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे गैंग मिलिंग की जाती है। फिर कटिंग स्पीड एंड फीड के बारे में बात करें तो जो कटिंग स्पीड होती है वो कटर रोटेट करता है कितनी एफिशिएंसी से और कितना मटेरियल रिमूव करता है उसके ऊपर हमारी डिपेंड करती है। और जो स्पीड होती है वो हमारी फीड पे डिपेंड करती है कि हमने कितनी फीड दे रखी है। अगर हाई स्पीड पे हम ज़्यादा फीड देंगे तो हमारा मटेरियल तो ज़्यादा रिमूव होगा पर हमारा टूल भी बर्न आउट होगा। तो उसके बाद हम फीड रेट की बात करें तो फीड रेट जो होता है हमारा मटेरियल मूवमेंट के अगेंस्ट जो कटर करता है उसे हम फीड रेट करते हैं। इसके बाद इंडेक्सिंग ऑन डिवाइडिंग हेड। अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग ऑन डिवाइडिंग हेड्स। डिवाइडिंग हेड्स अलाउ द एक्यूरेट एंगुलर डिवीज़न, यानी जो एंगुलर डिवीज़न होते हैं, एक्यूरेट एंगुलर डिवीज़न होते हैं उनको डिवाइडिंग हेड अलाउ करते हैं। इसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करें तो प्लेन डिवाइडिंग हेड होता है और यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड होता है हमारा। फिर इंडेक्सिंग मेथड की बात करें तो इंडेक्सिंग मेथड हमारा सबसे पहला आता है डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड, यानी फिक्स नंबर ऑफ डिवीज़न। जहाँ पे हमें फिक्स नंबर ऑफ डिवीज़न ऑपरेशन करने होते हैं उसमें हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। प्लेन इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं हम जहाँ पे यूजिंग ऑफ प्लेट्स, जैसे हमें कोई प्लेट वगैरह की मिलिंग करनी हो तो उसमें हम कौन सी यूज़ करेंगे, प्लेन इंडेक्सिंग। फिर कंपाउंड इंडेक्सिंग में हमें कंबाइन टू मूवमेंट्स, यानी जहाँ पे दो मूवमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों मूवमेंट हमें यूज़ करनी होती है उसमें हमारी कंपाउंडिंग इंडेक्स यूज़ होती है। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग यूज़ होती है हमारी नॉन स्टैंडर्ड डिवीज़न जैसे गाड़ी वगैरह के इंजन बनते हैं तो उनमें हमारी नॉन स्टैंडर्ड डिवीज़न होती है तो उसमें डिफरेंशियल इंडेक्सिंग यानी डिफरेंट टाइप्स के इंडक्शन यूज़ होते हैं। इसके बाद हम एंगुलर इंडक्शन यानी से स्पेसिफाई एंगल, जैसे जो हमारा गेयर होता है वो एक स्पेसिफाई एंगल के ऊपर उसके टीथ बने होते हैं तो वो मिलिंग के थ्रू बनाए जाते हैं तो उसमें हमारी एंगुलर इंडेक्सिंग होती है। उसके बाद थ्रेड मिलिंग जो हमारी यूज़ होती है, थ्रेड्स किसी वर्क पीस के ऊपर थ्रेड को क्रिएट करने के लिए होती है, उसे हम थ्रेड मिलिंग कहते हैं। और मेथड इंक्लूडिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हमारी थ्रेड मिलिंग होती है। थ्रेड मिलिंग मल्टीपल थ्रेड मिलिंग भी होती है और सिंगल पॉइंट थ्रेड भी होती है।
पर मल्टी पॉइंट थ्रेड मिलिंग होती है वो हमारी हाई एक्यूरेसी होती है उसमें। तो आज तक यहीं हमारा टॉपिक इतना ही है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।